अच्छा, आज उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कब डिलीवर कर दे। उम्मीद है बेला की जो है ना पीछे जो है ब्लीडिंग हुई हुई है। बेला बच बच, परेशान नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे और हम हमेशा की तरह फिट है। फिर मेरी हमेशा एक ही बात आपने माइंड में रखनी है। वो कौन सी बात है आपको पता ही है कि अगर लाइफ में रहता अच्छा वक्त नहीं ना तो रहेगा बुरा वक्त भी नहीं, ये भी गुजर जाएगा। लाइफ है स्ट्रगल 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 और आप सबने स्ट्रगल करते रहना है। जो स्ट्रगल कर रहा है वही कामयाब है। सुकून नहीं करना और जो टेंशन है, टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है जो हमें देख रहे हैं अभी, सब जो देखने वाले हैं, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप का इश्यूज, फैमिली इश्यूज, बिजनेस इश्यूज, जॉब इश्यूज, पढ़ाई के इश्यूज, बच्चों के, और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं मामा की डांट का इशू, मतलब हर किसी को कोई ना कोई टेंशन है। तो आप उनको टेंशन ले ही ना, आप उनको चिल करें। आप उनको कहें अच्छा ये हो गया, आप हंस के अच्छा हो गया, चलो ठीक है जी, आगे चीज़ों को बेहतर करेंगे। तो परेशान होने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलना। हमेशा आपने मोटिवेट रहना है, हिम्मत से काम लेना है। आप क्या हम कामयाब होंगे और चीज़ें आसान होंगी। आज हम आपको बेला के बारे में भी बताएंगे क्योंकि आज बेला के डेज हो गए हैं 114। मे बी एक ऊपर हो 115 हो, मैं मे बी मिस कर गया हूँ, लेकिन हो जाता है कभी, इंसान भूल भी जाता है। लेकिन अभी तक उसने कब डिलीवर नहीं किए और क्या इशू है, क्या रीज़न है, तो वो मैं आपको बेला के पास जाके बताता हूँ। उससे पहले मैंने कहा आज आपको सारे एनिमल दिखाएं। और मिस्टर एक्स की कंडीशन आप देख ही ले माशाल्लाह, अब बब्बर शेर बनता जा रहा है। अब सेहत बेहतर होती जा रही है, हड्डी उड्डी गायब हो गई है, लेकिन अब बदतमीज़ हो गया है। अब मुझे बाइट करने का प्लान ज़्यादा करता है और एग्रेशन भी ज़्यादा शो करता है। तो उसके अलावा आपको पता है हमारी पूरी टीम बैठी है नीचे, सफाई हुई है, अभी पूरी टीम को निकालते हैं और सारे, आज आप कहते हैं ना आप भाई आते हैं तो सारे एनिमल दिखाएं, आपको सारे एनिमल दिखाते हैं। दूसरी बात, हमारे चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ बब्बर शेर और फीमेल्स लाइनस यही सब नजर आएंगे और हमने आपको यही सब दिखाना है। हमारे पास यही है क्योंकि हमें खुद इनका क्रेज है, इसलिए हमने आपको यही दिखाना है, इसी के बारे में बताना है। और हम इन्हीं की आपको जर्नी बताते हैं या इन्हीं के बारे में डेली नित कोई ना कोई नई बात बताते हैं, लेकिन आपको डेली व्लॉग दिखाते हैं, सबसे मेन बात। और उसमें सारे एनिमल दिखाते हैं, इधर के भी उधर के भी, ताकि आपको सब पता चलता रहे और आप आगाह रहें। और बाकी जो मसाइल चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं लगा हुआ हूँ और इंशाल्लाह गवर्नमेंट से भी बात चल रही है। मतलब हाई कोर्ट वगैरह भी गए हुए हैं, हर जगह पे कोशिश कर रहे हैं कि इनको कोई मसला ना आए, इनके लिए बेहतर फैसला हो। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन है, लेकिन मैंने कहा क्या करूँगा टेंशन लेके, चिल, हिम्मत से काम लें, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह आसानियाँ करेगा। ये ज़रा आप देखें अब इसकी कंडीशन माशाल्लाह अब ज़बरदस्त हुई है माशाल्लाह। लेकिन अब ना ये ताकत में ज़्यादा आ गया, ये ज़रा गुस्सा भी ज़्यादा करता है और थोड़ा सा जो है पकड़ने के प्लान भी करता है कि मैं पकड़ लूँ माशाल्लाह। बस नो नो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आराम से, इजी इजी, रिलैक्स रिलैक्स रहो। आ जाओ बॉय, मिस्टर एक्स आ जाओ। मिस्टर एक्स, अब देखें आप मिस्टर एक्स को ज़रा इधर दरख्तों में नज़र आएगा आपको, बड़ा मज़े का। जो ये वीक हुआ था ना, अब माशाल्लाह इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी हुई है और अब ज़बरदस्त हुआ है। ये खेल चेक कर ले मिस्टर एक्स के आप। मिस्टर एक्स को अब पर लग गए हैं, मिस्टर एक्स के थाई में अब जान आती जा रही है ना, तो मिस्टर एक्स अब एक नया रूप अपना धार रहे हैं। और अभी ये अब पहले जो है ये डरते थे बहुत ज़्यादा शेरों से, अब डरते शरते नहीं है। अब उन पे अटैकिंग का प्लान करते हैं कि मैं अटैक कर दूं किसी तरह, मतलब कुछ ना कुछ उसके माइंड में चल रहा होता है। और ये थोड़ा सा मतलब है रूड है ज़रा, मतलब ऐसे दिखता है मिस्टर एक्स बड़ा मासूम, लेकिन मिस्टर एक्स जो है ना पुठी छुटी हरकतें करता है। ये प्राली है, ये प्राली जो है आपको पता है केज में डालते हैं कमरों में, ताकि वो आराम से मज़े से मतलब सो सके, रात को ठंड ना लगे। तो मिस्टर एक्स आ रहे हैं पंगे पुंगे लेने। मिस्टर एक्स इधर आओ आराम से नो, बैठ, पकड़ना नहीं है। ये बाइट करने का भी प्लान करता है कि मैं बाइट कर लूँ शूज़ के ऊपर, क्योंकि शूज़ होते हैं नरम होते हैं और उस पर इसने बाइट की तो वो मेरे जो है उसमें भी आर पार हो जाएगी, पाँव में भी आर पार हो जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं कि इससे बच करें। बाकी माशाल्लाह आप मिस्टर एक्स को देखेंगे आपको मज़ा आएगा। और इसकी अब अटकेलियाँ आप चेक करें, ये देखें, पहले अटकेलियाँ नहीं करता था, डरा सहमा सहमा रहता था। अब जनाब की अटकेलियाँ ही नहीं ख़त्म होती, अब फुल फन कर रहे होते हैं। और ये चिल बॉय चिल, मज़े करो एंजॉय करो। यस
वाह तेरी हरकतें कमाल हो गई ओए। अब जा रहा है पंगे लेने किसी और के पास। पंगे पुंगे नहीं लेने, अच्छा बच्चा बन, अच्छे बच्चे बनो। ओए नो नो नो, ऐसे काम नहीं करो कि जिससे मुझे गुस्सा आ जाए और फिर मैं तुम्हें ऐसे करके मैं तुम्हें बाइट कर लूं। तो ऐसे पंगे पुंगे नहीं लेने। शाबाश शाबाश, चलो अपना मजा करो, फन करो, एंजॉय करो, घास शास उखेड़ो उधेड़ो, लेकिन हमें ऐसे कोई बाइट बूट नहीं करनी तुमने। मिसेक्स गुस्सा शुस्सा नहीं करना, स्नीकर है, स्नीकर का यही काम है गुस्सा करने का। तुमने गुस्सा नहीं करना, तुम चिल रहो, शाबाश चिल रहो, अच्छे बच्चे बनो। गुस्से के चक्कर में मुझे बाइट ना कर देना, गुस्सा उसको और मेरे पे निकाल दो, ऐसा नहीं करना कोई। ख्याल से ख्याल से। ये मिस्टर एक्स का इसका प्यार श्यार चल रहा है आपस में, मतलब दोस्ती शोस्ती करने से पहले आपको पता है लड़ाई ज़रूरी है। तो अभी ये न्यू है ना, आहिस्ता आहिस्ता जगह बना जाएगा, क्योंकि कभी इसने शेर देखे नहीं थे, इसलिए इनसे डरता बहुत ज़्यादा है शेरों से, और डरने की वजह से एकदम ये बाइट वाला सीन भी करता है। तो हम भी इससे ज़रा ख्याल कर रहे होते हैं कि हमें ना बाइट कर दे। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा टाइम के साथ साथ। अभी ज़रा उसको आदत नहीं है, और स्नीकर जो है वो डर भांप लेती है और उसी पे अटैक करती है, जो बहुत ज़्यादा डरता है। और ये डरता है तो बस इसके ऊपर फिर अटैक भी होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इसको प्लान करते हैं अटैक करने के। स्नीकर प्लान बना के बैठी है। तो आवाज़ें भी निकालने आ गई है मिस्टर एक्स। अगर हम दोनों इनको साथ कर दें, मतलब स्नीकर और ये हो, चाहे ये बब्बर शेर है लेकिन ये बच्चा है, तो स्नीकर इसको मतलब विद इन 2-3 मिनट्स ख़त्म कर देगी। मतलब कि ये शेर जो है इतने ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि अगर गर्दन से पकड़ लें तो इनके जो नेल्स हैं ये गर्दन में डालते हैं, और इंसान मतलब ये जो हैं सेकंड लगता है, मतलब इनको इनका सांस बंद हो जाए और बड़े बड़े सुराख कर दे, क्योंकि इनके बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा हमें ख्याल करना पड़ता है। ये मतलब किसी फ़ीमेल को मेल के साथ करना, किसी फ़ीमेल को दूसरी फ़ीमेल के साथ करना, ये बहुत रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और हम इसको बड़ा मैनेज करके साथ करते हैं ताकि कोई मसला ना हो। और अब मिस्टर एक्स पीछे चले गए, मिस्टर एक्स ने अब हार मान लिया, सरेंडर कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए। और स्नीकर जो है आराम से लेटियाँ कर रहे हैं, आ रहे हैं दोबारा आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। आ जाओ, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आ जाओ, मैं तो दोस्त हूँ तुम्हारा, आ जाओ आ जाओ, हम दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। ये जी आने लगी है सबसे पहले लूना, और लूना वापसी डर के चली गई है, और ये लूना भाग गई, और पीछे हंटर भी भाग गए, और ये विक्टोरिया भी भाग गई। तीनों बाहर चले गए हैं, और बाहर निकल के ज़रा फन फन करेंगे। देखिए ना, कच्चे पे जैसे ही आते हैं ना खुश हो जाते हैं। स्नीकर अभी नहीं आई, स्नीकर अंदर ही है, तो बाकी सारे इधर आ गए माशाल्लाह। हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक है। स्किन एनिमल की बताती है, मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आपने किसी एनिमल को जज करना है, आप उसकी स्किन को देखें, उसकी स्किन आपको बताएगी ये बिल्लू बोल रहा है। नहीं, बिल्लू नहीं है, ये सूजी है, बिल्लू नहीं है। वही मैंने कहा बिल्लू की आवाज़ तो बहुत वो है। और ये अब आ रही है हमारी स्नीकर, जो सबसे ज़्यादा शरारतें करती है। आ रही है, बदतमीजी कर, इधर से पंगा। अभी देखिएगा, चल स्नीकर उधर, चल 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 उधर, चलो 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 चलो, शाबाश, निकलो 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 गायबो, इधर पीछे की तरफ नहीं आने का प्लान करने का। चलो शाबाश, आगे चलो। नो बाबा नो, इधर नहीं देखो, उधर उधर जाओ, आगे जाओ, चलो शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जो स्नीकर है ना फुल गुस्सा करके आई है, और अभी भी प्लान करी कि मेरे पर भी गुस्सा करे, और मेरे पर इसने गुस्से का प्लान किया हुआ है, लेकिन मैं इसको गुस्सा करने नहीं दूंगा। और चल भाई चल, भाग भाग भाग, गुस्से शुस्से का सीन नहीं करना, शाबाश भाग। और हंटर जो है ना वो लूना के साथ है, मे बी लूना दोबारा जो है मेट हो जाए मेल के साथ। इनमें ये चलता रहता है सीन, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मेट हो और कंसीव कर जाए, तो ये काफ़ी मतलब कि टाइम पीरियड ज़्यादा भी हो जाता है। फिर 1 मंथ बाद या 15 डेज़ बाद या 1.5 मंथ के बाद दोबारा भी ये क्रॉस हो जाते हैं। तो कन्फर्मेशन तब होती है जब 2 मंथ्स क्रॉस कर जाते हैं, फिर हमें कन्फर्मेशन होती है कि नहीं अब फीमेल जो है वो ठहर गई है। 2 मंथ्स पे भी कंफर्म नहीं होता, वो थोड़ा सा हमारा आइडिया हो जाता है उनको देखकर, उनकी शेप देखकर कि हाँ जी ये हो गई है, कंसीव कर गई है। स्नीकर को हम ज़रा पीछे करते हैं, स्नीकर बिल्कुल ही ऊपर बैठी है हमारे। ये सबसे आगे है स्नीकर,
और अब ये जो प्राइड है ये कंप्लीट हो गया हमारा, क्योंकि हंटर विक्टोरिया घूम रही है और वो परेलूना जाके बैठी है। अब ये सारे आपस में इकट्ठे मज़े से रह रहे हैं, चिल रह रहे हैं। और हमारा आपको पता है डेली आकर सुबह क्या है, सफाई के बाद फिर व्लॉग के बाद आपको डिटेल बताते हैं कि एनिमल्स की हेल्थ कैसी है और इनके बारे में, इनकी एक्टिविटी बताते हैं, जो पूरा दिन ये एक्टिविटी करते हैं। अगर कोई स्ट्रेस में है वो भी आपको डिटेल आपसे शेयर करते हैं, कोई ठीक है या किसका कोई इशू चल रहा है वो भी आपसे सब शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन वाइल्ड और ये शेरों के बारे में ही आपको डेली की अपडेट देते हैं और आपके सारे मनपसंद एनिमल कोशिश करते हैं कि डेली दिखा सकें। और इस वक्त सूजी जो आपको सूजी दिखाते हैं, वो सूजी ऊपर से छुप के देख रही है, आपको मे भी नज़र आए या ना आए, मे भी नज़र आ जाए। सूजी सूजी आ रहा हूँ मैं आपकी तरफ, सूजी आ रहा हूँ मैं। वो सूजी बैठी है सामने और कैसे मज़े से देख रही है कि मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। आ रहा हूँ। चलें भाई, चलते हैं हम सूजी की तरफ। अच्छा, आज उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कब डिलीवर कर दे। उम्मीद है कि कल का जो हमारा व्लॉग हो उसमें हम भी आपको कब दिखा सकें। बस दुआ करें कि बेला खैर से ब्रीड करे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। आज काफ़ी ज़्यादा डेज़ हो गए हैं और अभी जो है ना बेला कमरे में है। मैं बेला के पास अभी जाता हूँ, क्योंकि रात भी ये कमरे में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है। अगर ये कमरे में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, उसका मतलब ये है कि वो अपनी जगह बना रही है, अपना घर बना रही है और प्लान कर रही है कि अब उसको कब डिलीवर करने हैं। तो वो सारा इनका जो है, हमें थोड़ा सा इनके साथ रह के इनकी हावना हो गई है कि ये किस तरह का रिएक्ट करते हैं और किस कंडीशन में ये क्या करते हैं। तो आप देखें, ये देखें, ये नहीं बोलते ऐसे। अभी देखें सूजी बोल रही है, पर इसे सारे बोल रहे हैं। मतलब थोड़ा सा इधर ना चल रहा है माहौल इस तरह का, क्योंकि एनिमल्स की जो है वो समझते हैं, भाषा समझते हैं जिस तरह हम आप मेरी समझ रहे हैं। तो ये शेर जो हैं, शेर समझते हैं एक दूसरे को, तो वो इनको भी थोड़ा सा आइडिया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना इस तरह का सीन चल रहा है, मतलब हल्का सा ये फड्डा हो गया, किसी का फड्डा हो गया। खैर, फटे शटे चलते रहते हैं और आपको चल के दिखाते हैं सूरत हाल, सिचुएशन आ जाए। तो ये ना अभी कमरे में बैठी है, जो कि ये बैठती नहीं है अभी हम आपको कमरे में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ तो मे भी ये मुझे देखकर बाहर ना आ जाए। तो अभी जाकर सूरत हाल देखते हैं और आपको दिखाते हैं। आ जाए। हाँ जी, क्या अच्छी हो। और बेला की जो है ना पीछे जो है ब्लीडिंग हुई है। बेला बच परेशान नहीं होना, सब ठीक है। और थोड़ा अग्रेसिव भी है, गुस्से में भी है। और आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आने मेरे पास आने। तो बस अब दुआ करें, क्योंकि उसके ना देखें दुम के ऊपर ना सारा ब्लड शेड लगा हुआ है और इस वक्त ये गुस्से में भी है। इस वक्त थोड़ी सी ये एग्रेसिव भी हुई है। हाँ जी, मैं आऊँ पाँच, आओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। क्या हुआ है? सब ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। तो बेला जो है ना बिल्कुल रेडी है। और अभी देखिए ये पास नहीं आ रही, नहीं तो बेला ऐसा नहीं करती कि पास ना है, वो फ़ौरन पास आती है। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज ये कब डिलीवर करेगी। बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी फरमाए, कोई मसला, कोई सी सेक्शन वाला प्रॉब्लम ना बने, खैर से ये ब्रीड कर जाए। क्योंकि पीछे काफ़ी इसका वाटर बैग जो है वो भी लीक हो चुका है, क्योंकि सारा पानी हुआ है पीछे। और अभी इसके पास जाना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। अभी इसको बस थोड़ा सा रिलैक्स करके छोड़ दे। इधर आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, सब ठीक है। तो वो अभी पास नहीं आ रही और अभी वो ना मतलब आप उसके पेट ये ज़ोर लगा रही है। तो मैं भी चुप हो गया था, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ मैं भी। तो खैर, बेला बिल्कुल रेडी है और ये थोड़ा सा आपके सामने ही है। 114 डेज़ पर क्या कहते हैं ये बच्चे डिलीवर कर रही है। और अल्लाह करे ये खैर से डिलीवर कर दे, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। वो 1 है, 2 हैं, 3 है, 4 है, वो मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो बच्चों का साइज़ भी अंदर बढ़ जाता है। तो वो जिस तरह सिंपल ज़बान में कहते हैं बच्चेदानी, तो बच्चेदानी में बच्चों का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो फिर वो निकलने में भी इश्यूज़ आ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि 118 डेज़ पे जो मेरे पास फ़ीमेल ने कब दिए थे, तो तब उसके साथ ये प्रॉब्लम आया था। तो खैर, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ये फुल हेल्दी है और ताकतवर फ़ीमेल है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी और हमारे हक़ में होंगी। तो अभी तो है सूरत हाल जो आपने देख ही ली है बेला की। ये सबसे अच्छी बात आप देखें कि इस वक्त जो है एनिमल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है और वो हमला करने का भी प्लान कर लेता है।
तो ये इस तरह का और इसके पीछे जो है अगर देखा जाए तो इसके पीछे मुझे अभी कुछ नज़र आया है। तो ये इस तरह करके ये ज़ोर शोर भी लगाते हैं और सब करते हैं। बेला बच बच, कुछ भी नहीं है, मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ बाबा, मैं हूँ, आप टेंशन नहीं लो, बच खैर से, सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करो, शाबाश हिम्मत करो, अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक होगा। मैं इधर ही हूँ, मैं किधर नहीं जाऊँगा आज, ठीक है, मैं आपके पास ही रहूँगा। तो मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं इसके पास जाके इसको प्यार करूं, लेकिन इस कंडीशन में जो है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होगी, तो इसलिए हमें बस दूरी बना के रखनी चाहिए। लेकिन मुझसे वो परेशान नहीं हो रही। मैं आपको मेन बात बताता हूँ, अगर ये मुझसे परेशान हो रही होती, मैं विद इन सेकेंड पीछे चला जाता और मैं इधर ना बैठता। तो वो मुझे देखकर आराम से सो गई है। तो आप देखेंगे वो मेरी आवाज़ सुन रही है लेकिन सो रही है। इसका मतलब ये है कि उसको मेरी मौजूदगी जो है वो ख़तरा नहीं लग रही और वो उसको रिलैक्स फील कर रही है, बल्कि मेरी बातें सुनकर वो और भी ज़्यादा रिलैक्स होगी और आराम से अभी लेटी पड़ी है, रिलैक्सेशन पे है। तो इसका मतलब है कि मुझे वो एक्सेप्ट करती है कि आप बैठे भी हैं तो कोई इशू नहीं है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं तो कोई और फीमेल होती तो वो इस वक्त यहाँ से सीधा मेरे पर अटैक कर सकती थी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। हाँ, बेला के पीछे कुछ ना कुछ मुझे नज़र आ रहा है। इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या हुआ है, इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मतलब बाबा मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। बाबा आप ना थोड़ा सा सही जगह पे नहीं लेटे हुए, आपकी दुम और पीछे दीवार के साथ गई। बाबा थोड़ा सा आगे होके लेट जाओ, थोड़ा सा आगे होके लेट जाओ और फिर जोर लगाओ। इंशाल्लाह बच्चे खैर खैरियत से आ जाएंगे, आप परेशान नहीं हो, खैर खैरियत से आ जाएंगे। थोड़ा सा आगे हो जाओ, थोड़ा सा आगे हो जाओ। आपने जगह थोड़ी सी जहाँ पर आप बेड लेटे हुए हो ना, वो जगह ठीक नहीं है। थोड़ा सा आगे हो जाओगे ना तो आपको पूरी पीछे जगह मिलेगी और सब ठीक होगा। बस आपने परेशान नहीं होना, मैं इधर ही हूँ, आपके पास हूँ। आप आराम से सो, रेस्ट करो, रिलैक्स रहो, ज़ोर लगाते रहो थोड़ी थोड़ी देर के बाद और बच्चे आ जाएंगे बाहर, आपके बेबी आपके पास आ जाएंगे। आपके लिए सब दुआएं कर रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं आपके लिए। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी बाबा, चिल रहो, अच्छे से रिलैक्स रहो, बिल्कुल सुकून से सो जाओ, कोई परेशानी नहीं लेनी। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये अब मैं और बेला है, मतलब एक ही रूम में, और वो रिलैक्स है। उसका मतलब है कि वो मुझे कुछ नहीं कह रही और मेरे से वो खुश है, मतलब परेशान भी नहीं हो रही, टेंशन भी ले रही और अपना आराम से जो है लेटी हुई है। बाबा छो जाओ छो जाओ छो जाओ छो जाओ छो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। आप सबसे दुआ की अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेला के लिए दुआ करें और बस अब हम जो है इस पर नज़र रखेंगे और कोई भी इशू होता है तो फिर डॉक्टर से कोई कंसर्न करना है तो वो भी मैं करूँगा। बल्कि अभी सुबह सुबह का टाइम है तो सारे डॉक्टर शॉक्टर जो हैं वो भी सो रहे होते हैं, उठते 12-1 बजे हैं। तो बस इंशाल्लाह अच्छा होगा। और इसके पीछे मुझे ना कुछ नज़र आया, वाटर बैग, आपको मैं दिखाता भी हूँ वाटर बैग। तो वाटर बैग मुझे नज़र आ रहा है इसके पीछे निकला हुआ है। तो अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि ये बच्चा निकल आएगा खैर खैरियत से, कोई इस तरह का इशू नहीं बनेगा। तो बेला ने अपनी जगह भी चेंज कर ली है, बेला आगे भी चली गई है। तो अभी जो है जगह देखेंगे, जगह डिसाइड करती है, स्मेल कर रही है, फ्रेगनेंस कर रही है, स्मेल करके ना मतलब किसी जगह को और जगह बनाएगी जहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ से साइड पर हो जाएगी। अब ये नीचे सारा वाटरिंग हुई हुई है, पानी निकला हुआ है, तो ये अभी देखें उठेगी और आगे जाके अच्छा ये इस तरह भी ज़ोर लगाती है, इस पोजीशन पे भी। वो आप पीछे देख रहे हैं वो वाटर बैग निकला हुआ है, ये वाटर बैग है जो इसके पीछे निकला हुआ है। ये वाटर बैग पहले फटेगा और उसके साथ बच्चा भी आ जाएगा। तो अभी हाँ जी, मिल पाचो आ जाओ बाबा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाच भाई बाच, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, बाच भाई बाच, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बाच 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 बाच, आराम से आराम से आराम से, बाच 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 बाच। क्योंकि मैंने इसलिए बंद कर दी है क्योंकि कैमरामैन भी है, तो मैं नहीं चाह रहा था कि कैमरामैन को कोई मसला हो। बाकी जो है मेरी वजह से वो बिल्कुल नॉर्मल देखें मेरे पास आई है और अब वापसी चली जाएगी, यानी कि मेरी मौजूदगी से उसको कोई ख़तरा फ़ील नहीं हो रहा, बिल्कुल वो नॉर्मल है और आराम से बैठी है,
और आपके सामने मेरे पास से होके वापसी चली गई है। तो आप सब ने बेला के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह खैर खैरियत से जो है ना इससे कब डिलीवर करवाए और ये खैर खैरियत से ब्रीड करे। क्योंकि जब ये टाइम आता है ना, तो इस टाइम में मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ज़ोर लगाने का टाइम होता है, बच्चे डिलीवर करने का टाइम होता है, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा आगे मतलब 2-2 घंटे, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे भी ले जाते हैं। तो लेकिन जब ज़्यादा टाइम होता है वो ख़तरनाक हो जाता है। वाटर बैग फटने के बाद बच्चे को फ़ौरन बाहर आना ही आना है हर हाल में। अगर नहीं आता फिर बच्चा की जान ख़तरे में होती है। तो फीमेल जो हेल्दी होते हैं और ठीक होते हैं, कोई इशू नहीं होता। कई एनिमल इस तरह के भी होते हैं जो बिल्कुल हेल्दी होते हैं लेकिन अंदर कोई इंटरनल इशू चल रहा था वो हमें नहीं पता चलता। लेकिन वैसे तो आपके सामने बेला हमारी माशाल्लाह फुल तगड़ी है और अच्छी फ़ीमेल है और इंशाल्लाह अल्लाह से बड़ी उम्मीद है ये खैर से ख़ुद कब डिलीवर कर देगी। लेकिन बुरे वक्त का पता नहीं होता, उसके लिए प्लान करना होता है। तो आप सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेला के लिए दुआ करें। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना डिटेल देंगे। बाकी आपको दिखाने का मकसद ये है सिर्फ यहाँ पर बैठने का कि अगर आप अपने एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो वो इस कंडीशन में भी वाइल्ड एनिमल भी आपको कुछ नहीं कहते। तो इसका सबूत आपके सामने ही है कि वो कब डिलीवर कर रही है। मैं अंदर बैठा हूँ और उसको पूरा मेरे पे बिलीव है, यकीन है और मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। मुझे पता है कि उसने मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन ख्याल ज़रूरी है। मैं फिर भी ख्याल करता हूँ कि कोई इशू ना बने। बाकी वो आराम से सुकून से चिल बैठी है। इस कंडीशन में अगर कोई और फीमेल होती और मैं इधर बैठा होता, वो मुझे खुद ही से इधर से पकड़ के घसीट के उस नुक्कर में ले जाती। मतलब अग्रेसिव हुई होती है। और ये मेरी लाडली है, मेरे साथ बचपन से साथ रही है मेरे। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा मतलब मेरी केयर कर रही होती है, मेरा ख्याल रख रही होती है। लेकिन फिर भी अगर उसको कभी गुस्सा आता है तो उसमें गुस्से में आपको पता है कि उसने मुझे दांत या कोई नाखून ही लगाना है ना। लेकिन ये इस मामले में बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसका मेरा जो बॉन्ड है ना वो आपको किधर नज़र नहीं आएगा। तो बस आपने बेला के लिए दुआ करनी है, क्योंकि मुझे इसकी मतलब सारे एनिमल्स की टेंशन होती है, किसी को कुछ भी हो, लेकिन इसको हल्का सा भी कुछ होना तो मुझे उनकी जो मतलब दर्द होता है, मतलब इसका जो दर्द है ना उनसे मुझे 100 गुना ज़्यादा फील होता है। मतलब इससे मेरी इतनी ज़्यादा वो ज़रा फीलिंग्स अटैच हुई हुई हैं। ये मतलब समझे कि मैंने इसको बहुत ही मान से बहुत ही प्यार से ख़ुद पाला है, इसलिए मेरी ज़्यादा इसके साथ जो फीलिंग्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो है इसका जो है टाइम और इसकी जो सिचुएशन है और पीछे जो है वाटर बैग वो भी बाहर काफ़ी हद तक आ चुका है। तो अभी